आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब दुनिया के नेता एक दूसरे के विचारों और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए आगे आ रहे हैं, कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जॉन उन ने एक ऐसा बयान दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। किम जॉन उन ने भारत के महान नेता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उन्हें विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में स्वीकार किया। यह बयान न केवल किम जॉन उन की विचारशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अंबेडकर के विचार और सिद्धांत विश्व स्तर पर कितने प्रासंगिक हैं। किम जॉन उन ने अपने बयान में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिस प्रकार समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वह अतुलनीय है। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि समानता और सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है। किम जॉन उन के इस बयान ने पूरे एशियाई क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जहां कई लोग इसे कोरियाई नेता की राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग इसे अंबेडकर की सार्वभौमिक अपील और उनके विचारों की ताकत का प्रमाण मान रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारक, समाज सुधारक और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार आज भी दुनिया के कई देशों में प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति से आंकी जा सकती है। किम जॉन उन ने अपने भाषण में अंबेडकर जी की इसी सोच को उद्धृत करते हुए कहा कि उनकी नीतियां कोरिया जैसे देश के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। किम ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत समाज कैसे बनाया जा सकता है। उनकी सोच से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि किसी भी देश में प्रगति तभी हो सकती है जब सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा, आर्थिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो प्रयास किए, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। किम जॉन उन ने अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि अंबेडकर जी का संविधान केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए समानता और न्याय सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इन पहलुओं को अपने जीवन में चरितार्थ किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिन मुद्दों पर काम किया, वे आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, महिलाओं के अधिकार हों, या फिर वंचित वर्गों को समान अवसर देने की बात हो, उनके विचार हर युग में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किम जॉन उन ने इस संदर्भ में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है। उनके विचार हमारे जैसे देशों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे एक समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सकता है। किम जॉन उन का यह बयान भारत और कोरिया के बीच संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, और अब अंबेडकर के प्रति किम की यह भावना इन संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जॉन उन का यह बयान केवल डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान ही नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग और संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनके विचार किसी भी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। कोरिया के नेता किम जॉन उन द्वारा उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता मानना उनकी वैश्विक स्वीकार्यता और प्रासंगिकता का प्रमाण है। यह घटना केवल बाबा साहेब अंबेडकर जी की महानता को ही उजागर नहीं करती, बल्कि यह भी दिखाती है कि उनके विचार आज भी कितने प्रभावी और प्रेरणादायक हैं। किम जॉन उन का यह बयान दुनिया के अन्य नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने वाले नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने
अपने जीवन में जो दृष्टिकोण और दर्शन प्रस्तुत किया, वह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनके विचारों को अपनाकर दुनिया एक बेहतर समाज और एकता की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने विचारों में जातिवाद, असमानता और समाज में उच्च और न्यूनतम वर्गों के बीच समानता की महत्वपूर्णता पर बल दिया। उन्होंने अनुसूचित जातियों को समाज में उच्चतम शिक्षा, रोजगार और समान अधिकार प्राप्त करने के लिए समर्थन किया। उनके द्वारा रचित और उनके विचारों को समर्पित ग्रंथों में चमार समुदाय के अधिकारों और समाज में समानता के प्रति उनकी भावनाओं को सुलझाने की कोशिश की गई। उनका योगदान भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है और उन्हें आज भी एक समाजशास्त्री, राजनेता और सोचकर के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा चिन्हित विचार और उनके कृतियां चमार समुदाय के समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने चमार और अनुसूचित जातियों के प्रति सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ अपने सुसंगत विचारों के माध्यम से उठान किया। उन्होंने भारतीय समाज में समरसता और समानता के प्रति अपने समर्पण के लिए मशहूर होने के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान आज भी समाज में समरसता और समानता के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। आम्बेडकर ने चमार समुदाय की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका सुझाव था कि शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जातियों को समृद्धि में शामिल किया जा सकता है और वे समाज में समरसता की दिशा में योगदान कर सकते हैं। उनके विचारों ने चमार समुदाय को सशक्त बनाने में मदद की और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद की। उनकी चिन्हित विचारशीलता और आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सामाजिक नेता बना दिया है। तो मेरा हर चमार भाइयों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।